पाकिस्तान का अलग दावा है, पाकिस्तान सरकार का अलग दावा है। पाक का सभी बीएलए लड़ाकों के खात्मे का दावा है। सरकार कह रही है कि हमने सभी लड़ाकों को खत्म कर दिया है। बंधकों को निकालने का काम अब जारी है। पाकिस्तान, अब कोई खतरे की बात पाकिस्तान में नहीं है। सारे बंधकों को हमने छुड़ा लिया है। जितने भी लड़ाके बीएलए के थे, 50 बंधक जितने भी लड़ाके थे बीएलए के, उनको मार दिया गया है। लेकिन बीएलए कहता है कि साहब हमने 50 जो लोग बंधक हैं उन्हें और मार दिया है। पाकिस्तान कुछ बात कर रहा है, बीएलए कुछ बात कर रहा है, हकीकत सामने नहीं आ पा रही। इस बीच करीब 1-1.5 घंटे पहले की पुरानी बात है, अजय, वहां पर धुआं निकलता दिखाई दिया। जो ट्रेन है उस ट्रेन के इंजन में भी आग लगा दी, उसे भी बीएलए ने आग के हवाले कर दिया। अजय, देखिए मनोज, मैं आपको बताऊं, हैरानी की बात यही है कि इस ट्रेन को जब हाईजैक किया गया है उससे पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की गई है। वो इलाका चुना गया जिस इलाके में इस ट्रेन को अगवा करना था। वहां पर आईडीज लगाई गई, वहां पर फिदाइन तैयार किए गए। ऊंची ऊंची चोटियों पर कई बीएलए के जो फाइटर्स हैं उनको तैनात किया गया था। और इस सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि उस ट्रेन को हाईजैक किया गया जिस ट्रेन में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक थे, आईएसआई के लोग थे और आईएसपीआर के लोग थे, जो पीआर सेक्शन है पाकिस्तानी आर्मी की। उसके बावजूद भी इनका इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा कि इनको पता नहीं चला कि ट्रेन को हाईजैक किया जा सकता है, और वो भी बलूचिस्तान में जाकर, जहां पर पहले से ये खतरे में है। दूसरी अहम चीज, जब आईडी ब्लास्ट हुई उसके बाद ट्रेन में कुल 6 से 7 सिर्फ गनमैन थे जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए थे, जो कि नाकाफी होते हैं, और इसी वजह से सबसे पहले उन्हीं को मारा गया बीएलए की तरफ से। जब ट्रेन को हाईजैक किया गया है तो अब की परिस्थितियां ये हैं कि उन सभी जो फिदाइन उस गाड़ी में सवार हैं इस वक्त, उनके पास सुसाइड बॉम्बर हैं। उन्होंने अपने साथ आईडीज प्लांट की हुई हैं, और जब भी अगर कोई यहां पर हमला सेना करती है तो इसमें वो अपने आप को उड़ाएंगे, जिसमें सारे के सारे यात्री जो इसमें हैं वो मारे जा सकते हैं। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमने सबको मार दिया है, अब देखिए होना क्या है। जो मुझे लग रहा है, अंदाजा जो हो रहा है, पाकिस्तान रात के समय में इस ट्रेन के हाईजैकिंग के इलाके पर जाकर वहां पर एयर स्ट्राइक या कोई और स्ट्राइक करके वहां पर करने की कोशिश करेगा, और उसमें बीएलए के मारने के नाम पर जो है वो अपने लोगों को भी पाकिस्तान सेना खुद मार देगी, या फिर वहां पर बीएलए क्रॉस फायरिंग में उनको मारेगी। क्योंकि पाकिस्तान में जान की कीमत नहीं है। आप सोचिए, बलूचिस्तान के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं मनोज, वो पिछले कई सालों से सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि उनके लोगों को अगवा किया जाता है। जब कोई प्रोटेस्ट करता है उसको अगवा करके उसकी हत्या कर दी जाती है, उसे जेल में भर दिया जाता है। ऐसा ही हाल टीटीपी के वहां है। कुछ दिन पहले अगर आप याद हो तो 60 बलूचिस्तान में एक धमाका हुआ था जिसमें 60 लोग मारे गए थे, और वहां पर कोई देखने तक नहीं गया कि उनका क्या हुआ, वजह क्या थी। सिर्फ आपस में झड़प हुई, उसमें बाद में 60 लोग मारे गए। काफिले पर हमला कर दिया गया था। तो ऐसा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जान की कीमत नहीं है। पाकिस्तान इन 150 लोगों को छुड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। वो इतना देखेगा कि वहां अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो बीएलए के लोग जो वहां उस ट्रेन को अगवा करने वाले हैं, हम उनका सफाया कर सकते हैं। उन्हें अपने लोगों की जान की परवाह नहीं है। रोहित मेरे साथ मौजूद है। रोहित, सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार पाकिस्तान से ये बात की जाती है, वो हिंदुस्तान को धमकी देता रहता है, वो आंखें दिखाता रहता है, वो कहता है पाकिस्तान के चाहे वो हुक्मरान हो, वहां के सेना के लोग हों, आईएसआई के लोग हों, पत्रकार हों, राजनेता हो, वो हर कोई इस बात का जिक्र करता है कि ये साहब 1971 का पाकिस्तान नहीं है, ये आज का पाकिस्तान है। हम परमाणु शक्ति देश हैं और हिंदुस्तान वो गलती भी ना कर दे। अरे हिंदुस्तान छोड़ो, ये मुट्ठी भर लड़ा के, मुट्ठी भर बीएलए के लोगों ने आपका धुआं उड़ा दिया है। आप तय नहीं कर पा रहे हो, आपकी ट्रेन उठा के ले गए, आपके सैनिकों को कब्जा कर लिया। किस मुगालते में है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान ये वो पाकिस्तान है। 1971 की बात भूल जाइए मनोज, मैं 1999 पे आता हूँ। 1999 में आपको याद है कि करगिल का युद्ध हुआ था, और करगिल के युद्ध में कैसे हमने पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी। हमारे भी कई जवान शहीद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के भी बहुत जवान हमने मारे थे। जितने जवान हमारे शहीद हुए थे उससे कई गुना ज्यादा हमने पाकिस्तान के मारे थे। लेकिन ये वो बेशर्म पाकिस्तान है जो अपने जवानों के शव लेने नहीं आया था उस वक्त, आपको याद होगा उस वक्त। लेकिन हिंदुस्तान ने पूरी, कहते हैं ना कि पूरे सम्मान के साथ उनके शव वहां पर पाकिस्तान वापस भिजवाए थे। ये वो पाकिस्तान है जो अपने लोगों के लिए कभी खड़ा नहीं होता है। मैं आपको एक और झूठ पाकिस्तान का एक्सपोज कर रहा हूं अभी। जो तस्वीरें पाकिस्तान के न्यूज चैनल से सामने आ रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं मनोज। मैंने एक एक तस्वीर को बड़ी बारीकी से देखा है, और जितने लोगों को छूटने का दावा किया जा रहा है उसमें बुजुर्ग हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें बच्चे हैं।
अब ये कौन है? ये तो वही है जिनके लिए कल बीएलए ने कहा था कि हमने उनको छोड़ दिया है। तो वही वीडियोस बार बार प्ले करके पाकिस्तान दिखा रहा है। अभी तक किसी भी तरह का कोई स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से वहां पर नहीं की गई है। सिर्फ झूठ, सिर्फ प्रोपोगेंडा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मेरी जो मजम्मत है वो जबरदस्त तरीके से होगी। अभी मैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला हूं, मुझे मेरे कटोरे में थोड़ी सी भीख मिलनी शुरू हुई है, वो नहीं हो पाएगी अगर मैं एक बार फिर से आतंकवाद पर एक्सपोज हो गया। तो उन्हीं तस्वीरों को बार बार घुमाकर दिखाया जा रहा है और बल्कि उसमें यह कहा जा रहा है कि इंडियन मीडिया जो है वो देखिए यहाँ की घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, इतना कुछ हुआ नहीं है। मतलब पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई और बाकायदा वो इस पर फेक न्यूज का ठप्पा लगा के इसको चला रहे हैं कई मीडिया चैनल्स की ऐसा कुछ नहीं है जैसा हिंदुस्तान दिखा रहा है। आपकी पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। आप उस वीडियो को लूप में डालकर प्ले करके दिखाएंगे जिसमें आपको लगता है कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो ये गलत है। उसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं उन वीडियोज में। एक भी पाकिस्तानी सैनिक, एक भी आईएसआई का आदमी नहीं दिख रहा है उन तस्वीरों में। तो ये जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि सभी बंधक छुड़ा लिए हैं, ये पूरी तरीके से ये झूठ है। और आप तो खुद देख रहे हैं, खुद जब आपने पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत की नहीं, उन्होंने खुद स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार किया, बिल्कुल आपने सही कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि बंधक बना लिए गए, बंधक उन्हीं के पास हैं। और ये तो पाकिस्तान की सरकार का स्टेटमेंट आया कि वहां पर जो बीएलए के लड़ाके हैं वो सुसाइड बॉम्बर हैं, उन्होंने अपने शरीर में बम बांध रखे हैं। तो फिर आपने कैसे ट्रेन को छुड़ा लिया, कैसे सारे जितने भी लड़ाके उन्हें मार दिया? अजय, बीएलए इस बात का दावा कर रहा है कि अभी भी 150 बंधक हमारे पास हैं। अगर 20 घंटे के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 50 बंधकों को मार देंगे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार कहती है, पाकिस्तान की सेना कहती है कि अब कोई बंधक उनके पास नहीं है, हमने सभी बंधकों को छुड़ा लिया है और सारे लड़ाकों को मार दिया है। सच्चाई क्या? पहले बता रहा था, ये वही तरीका पाकिस्तान अपनाने वाला है। जैसे रोहित ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को, हमने देखा है कैसे गधों पे लाद कर पाकिस्तानी सैनिकों के शव जो है, जो बलूचिस्तान टीटीपी ने जब मार गिराए थे खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहां पे ढोए जा रहे थे। तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये दावा किया पाकिस्तान कर रहा है कि हमने बीएलए के लोगों को मारा है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है रात के अंधेरे में पाकिस्तान ऑपरेशन करे, जैसा इन्होंने पिछले दिनों किया था कि हमने अफगानिस्तान में जाकर टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया, एयर स्ट्राइक किए। उसी तरह की एयर स्ट्राइक करेंगे, ट्रेन जहां पर है वहीं पर उसको तबाह करेंगे और बताया यह जाएगा कि बीएलए के लोगों ने हमारे सैनिकों को मार दिया और हमारी कार्रवाई में हमने फिर बीएलए के लोगों को मार दिया। यही करने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं, उन्हें पता है कि यहां से इनको छुड़ाना वो नामुमकिन जैसा है। और बातचीत के टेबल पर अगर ये जाते हैं तो बीएलए के लोगों को छोड़ने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने लिए और मुसीबत खड़ी करने वाला है। तो पाकिस्तान बीएलए के लोगों को छोड़ने के एवज में अब अपने लोगों की वहां पर मौत जो है वो करवाने वाला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलाका है ये बीएलए का ऐसा इलाका है जहां पर दूर दूर तक कोई पाकिस्तान की चौकी नहीं है, पाकिस्तान की कोई पकड़ नहीं है। और ये तमाम वो इलाके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे हैं जहां पर इनके कई डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तानी सेना की या सरकार की कोई प्रेजेंस नहीं है। तो इसलिए ये इस वक्त अपनी सेना के जवानों को कॉम्प्रोमाइज करेंगे।